हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजा स्क्वायर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम किसी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करने वाले कि हम क्या सीन कर रहे हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या लेना चाहिए। आज ये वीडियो बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है। बीच बीच में मैं ऐसी चीजें कि जो मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों को अवेयर करना चाहिए इस चीज के बारे में, तो वैसा टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है पोलैंड का वर्क परमिट स्कैम। इसका सक्सेस रेट 10 से 20% है। सिर्फ एम्प्लॉयर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, गूगल पे ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। इंटरव्यूज है वो आपके फेक होंगे, ऑफर लेटर है आपके फेक होंगे। इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। हजारों बच्चे ऐसे हैं इस केस में पोलैंड के वर्क वीजा के नाम पे, जो 3 से लेके 6, 7, 8, 10 लाख रुपए तक लगा के बैठे हैं। ये इंडिया तो छोड़ो, नेपाल में भी चल रहा है। इंडिया में भी बहुत सारे एजेंट्स हैं जो पोलैंड का वर्क परमिट कर रहे हैं। वर्क परमिट स्पेसिफिकली चाहे किसी भी कंट्री का है, सबसे पहले तो वर्क परमिट लेना क्यों है आपको? आपके साथ और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। आपको किसी एक पर्टिकुलर जॉब का वर्क परमिट दे दिया, वहां जाके आपको जॉब पसंद आए, पहला रीजन हो सकता है। आपको जाके अकोमोडेशन पसंद आए, आपको वेज रेट वो ना मिले जो यहाँ से प्रॉमिस किया गया है, आपको वहां फूड के इश्यूज आ जाए। उसके बाद अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो, आपका कोई पासपोर्ट ही छीन ले, यहाँ से कुछ और प्रॉमिस किया, वहां जाके कुछ और डिलीवर हो। आप पैसे दे चुके हो, अब आप क्या करोगे? अगर नॉर्मली मैं कंपेयर करता हूँ स्टडी वीजा और वर्क परमिट को, तो स्टडी वीजा में तो आप ओपन हो ना टोटली। आपके पास यूनिवर्सिटी है, आपकी एजुकेशन चल रही है, साथ में आपके पास वर्किंग आवर्स मिले हुए हैं। कुछ कंट्रीज में आपको अनलिमिटेड वर्किंग आवर भी मिल रहे हैं, स्लोवेनिया जैसी में। बाकी लातविया लिथुआनिया में 20 आवर पर वीक आप काम कर सकते हो। आप फ्री तो हो एटलीस्ट। एक जॉब आपको पसंद नहीं आती, आप दूसरी कर लो। वो ठीक नहीं लगती, आप तीसरी अप्लाई कर लो। वर्क परमिट में तो आप खुद को बांधने वाले हो, और कल जाके एन नंबर ऑफ स्कैम है जिन तरीकों से आपके साथ हो सकता है। ये जनरल वर्क परमिट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद पोलैंड वर्क परमिट की अगर मैं बात करूं, इसका सक्सेस रेट 10 से 20% है। सिर्फ कुछ ही ऐसे एजेंट्स हैं जिनके पास एक्चुअल में जेन्युइन एम्प्लॉयर्स हैं, जो वहां से जॉब दे रहे हैं, जिनके वहां से ऑफर लेटर अच्छे हैं, सही है, जेन्युइन है। इसके कुछ इश्यूज हैं, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑफर लेटर वाला ही 5-7 लाख रुपए में आपकी बात हुई होती है, आप 1-1.5 लाख रुपए पहले देंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि 6 महीने 8 महीने से वेट कर रहे हैं, किसी और एजेंट के पास पैसे फंसा रखे हैं, पासपोर्ट उनको दे रखा है, डॉक्यूमेंट तो नहीं दिए हैं। अब उस केस में क्या हो सकता है? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब आपको रेड फ्लैग कैसे ढूंढने हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है? क्योंकि मार्केट में एग्जिस्ट ही 10-15% जेन्युइन है, और मैं तो ये नंबर भी नहीं मानता, बट स्टिल चलो मान लिया हमने। एम्प्लॉयर आपको नहीं बताएंगे आपका एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा, गूगल पे ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। इंटरव्यूज है वो आपके फेक होंगे, ऑफर लेटर है आपके फेक होंगे। उसके नाम पे ही 1-2-3 लाख रुपए आपसे ले लिया, उसके बाद कसर पूरी कर देता है अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, आपने पहले ही फेक ऑफर लेटर पे पैसे दे रखे हैं, अब आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट दोगे, वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में कुछ भी नहीं निकलता। एम्बेसी कैसे वेरीफाई कर लेगी? एक ऑफर लेटर आपके पास है, उसके पास एक एम्प्लॉयर का नाम है, उस एम्प्लॉयर की डिटेल आपको गूगल पे ही नहीं मिल रही है, एम्बेसी कैसे कॉन्टेक्ट करेगी उसको? उसका एड्रेस सही नहीं है, गूगल पे लिस्टेड नहीं है, वो आपको जॉब कैसे दे सकता है? आपको इतनी बात समझ नहीं आती। सबसे पहले ये सारी वेयर हाउस के नाम पे, डिलीवरी के नाम पे, क्लीनिंग है, फार्म्स है, फैक्ट्रीज है, सुपरमार्केट्स है पोलैंड में, ये सब आपको प्रॉमिस करते हैं 6 यूरो, 7 यूरो, 8 यूरो, 10 यूरो तक आपको मिलेंगे। नहीं मिलते। नहीं, पहले तो वर्क परमिट ही नहीं मिलना, पैसों की बात भी करते हैं। जितने भी आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे, ऑफर लेटर दिखाएंगे, सब अगर आपको स्टिल लगता है, आप डाउटफुल हो जाते हो कि सही है या नहीं है, उस केस में आप फिर अपने एटलीस्ट पैसे मत दो। आप एजेंट के साथ ये वाली डील कर सकते हो कि ठीक है, अगर आप 100% श्योर है, क्योंकि गारंटी 100% की आपको मिलती है कि 100% आएगा। अगर 100% की गारंटी है, आप बोल दो अपफ्रंट कि जो भी कॉस्टिंग आएगी, जितना भी टाइम लगेगा, आप 1-2-3% के हिसाब से उस पेमेंट में इंटरेस्ट ऐड करके एजेंट को बोलो हम पे कर देंगे। आप अपफ्रंट, आपको 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर देंगे, बाद में ले लेना, सारा कुछ होने के बाद। अगर उसके बाद भी एजेंट अग्री करता है तो देयर आर चांसेस कि चीजें रियल है। अगर नहीं अग्री करता है तो आपकी अपनी मर्जी है, आपने प्रोसीड करना है या नहीं करना है। मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ।
अगर आप स्टिल इसके बाद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वेरीफाइड और लीगल चैनल्स के थ्रू ही अप्लाई करें। इसमें कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब ऑफर जो आपका रजिस्टर्ड है कॉलेज फॉरवर्डरशिप ऑफिस, आप उस ऑफिस पे आपका जो ऑफर लेटर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहली चीज ये आपको चेक करनी है। दूसरी, आपको अप्लाई करना है ई काउंसलेट और बीएफएस ग्लोबल से डायरेक्ट, किसी एजेंट पे भरोसा नहीं आपने करना है। किसी भी एजेंट पे अगर फास्ट ट्रैक और बैकडोर एंट्री वाली बात करता है उस पर भरोसा नहीं करना है आपको। और आपको चेक करना है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो पोलैंड में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अप्लाई ना करें। ये सारा होमवर्क आपका होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है ये सारी चीजें सही है तो ही आप वर्क परमिट अप्लाई करें। अदरवाइज बहुत अच्छे ऑप्शंस है। यूरोप तो इवन एक ऐसा है जिसमें मोस्टली कंट्रीज में आपको बहुत सारा आपका गैप एक्सेप्टेबल होता है। यूजुअली अगर मैं बात करूं 12th के बाद आपका 5, 6, 7 साल का गैप एक्सेप्टेबल होता है। और अगर आपने बैचलर्स कर रखी है फिर तो आपका 9 से 12 साल तक का गैप भी एक्सेप्टेबल होता है। मैं स्टडी वीजा को इतनी प्रेफरेंस इसलिए देता हूं क्योंकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, आपके सामने होते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी एजेंट के साथ काम कर रहे हो वहां पे ऑब्वियसली आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपके अकाउंट से कुछ पैसा बाहर जाना है, इधर उधर पे होना है, एटलीस्ट आपको पता तो है कि मैंने पैसा कहां पे किया है। अगर आप पैकेज के थ्रू जा रहे हो तो स्टिल चलो आप तो पहले ही सेफ हो, आपने कोई पैसे दिए ही नहीं है तो आप सेफ हो। उस केस में आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो आपको पता है कि इनवॉइस जो आपको मिला है वो यूनिवर्सिटी का इनवॉइस है और उस केस में आपका इंटरव्यू हो रहा है वो यूनिवर्सिटी ने लिया है। कल आप डायरेक्ट ईमेल डाल के भी यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हो। आपका पैसा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गया है। एम्बेसी फीस आपने डायरेक्ट पे की है। इसके अलावा अगर और एक्सपेंसेस है पोस्ट स्टेशन के हैं या और मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो आप सामने से पे कर रहे हो, आप किसी एजेंट को पे नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं स्टडी वीजा को प्रेफरेंस देता हूं। वीजा स्क्वायर कभी भी वर्क परमिट में डील नहीं करेगा अनलेस अनटिल मुझे कोई ऐसी डील ना मिले जो मुझे लगता हो कि बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है, प्लस जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन हो कि बच्चे से सब कुछ बाद में लेना है। जब उसका सारा प्रोसेस हो गया, उसको जॉब मिल गई, वो खुश है, उसके बाद पे करने का अगर मुझे कोई प्रोविजन ऐसा मिलता है, मुझे कोई एम्प्लॉयर ऐसा बोलता है तब मैं शायद वर्क परमिट में डील करूं। अदरवाइज वीजा स्क्वायर कभी भी वर्क परमिट्स में डील नहीं करता है। तो हमारी इंडस्ट्री में इमिग्रेशन में 90 से 95% जो फ्रॉड्स होते हैं वो वर्क परमिट्स के नाम पे होते हैं। और ये वर्क परमिट के नाम पे ये बेसिकली आपके डेस्परेशन का फायदा उठाया जाता है। आपको सपने दिखा दिए जाते हैं, 100% आपको बोल दिया जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होते नहीं है। तो अगर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक स्टडी वीजा का ऑप्शन मिल रहा है, एक आपको वर्क परमिट का ऑप्शन मिल रहा है, बट स्टडी वीजा में अगर आपको महीना 2 महीना इंटरव्यू की प्रिपरेशन में टाइम लगता भी है तो मैं बोलूंगा आपको कि आप प्रेफर करो स्टडी वीजा को। उसके लिए आप वो एफर्ट डाल सकते हो, इंटरव्यू क्लियर होगा, आपका स्किल ही इंप्रूव होगा, आगे जाके भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हमेशा स्टडी वीजा को चूज करो वर्क परमिट के ऊपर। मेरे थ्रू नहीं, आप जहां से भी आपने कराना है वहां से करा लो, जहां से भी आपको ठीक लगता है, बट वर्क परमिट्स को आप अगर अवॉइड कर सकते हो तो करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऐसे ऑप्शंस, मोस्टली हम ऐसे ऑप्शंस पे काम करते हैं जहां आरओआई अच्छी हो। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे पे 10, 20, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भेज रहा है तो एटलीस्ट उनके 1.5 साल में वो पैसे पूरे होने चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप हमारे ऑफिस डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। आप हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करो, वहां पे हम डेली अपने जो रिजल्ट्स हैं वो पोस्ट करते हैं, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। हमारा स्टाफ दिखता है आपको उस पर। कोई भी क्वेश्चन होता है, नॉर्मली आपने कहीं और से भी अप्लाई कर रखा है बट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काउंसलिंग लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अप्लाई करना है, उसमें भी बहुत मिनिमल से एक्सपेंसेस आपके इनिशियली होते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं हर पेमेंट, हर सिंगल पेनी हम आपसे ले वीजा लगने के बाद। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ऑफिस डायरेक्ट कभी भी आओ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।